शाओ फैमिली, जिसे पूरी दुनिया ने गिरता हुआ, कमजोर और बर्बाद हो चुका कबीला मान लिया था, क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं आपसे कहूं कि इस डूबते हुए जहाज में, इस टूटे हुए परिवार में अभी भी दो ऐसे महाशक्तिशाली डोसेंग मास्टर्स छिपे हुए थे जो पूरी दुनिया को हिलाने की ताकत रखते थे। जी हाँ, ये सुनने में नामुमकिन लगता है, शायद किसी सपने जैसा, लेकिन ये 16 आने सच है। जब हमारा हीरो शाओ यान अपनी शुरुआती सफर में स्ट्रगल कर रहा था, जब उसे हर कदम पर अपमान सहना पड़ रहा था और जब नालन यानरान जैसे लोग उसे नीचा दिखा रहे थे, तब ये सवाल हर किसी के दिमाग में आता है कि आखिर ये दो लेजेंडरी मास्टर्स, ये पूर्वज उसकी मदद के लिए सामने क्यों नहीं आए? वो तब कहाँ थे जब शाओ यान को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? इसकी वजह बहुत ही दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली है। इनमें से एक पूर्वज यानी हेवनली टूम की ठंडी और अंधेरी दीवारों के पीछे एक रूह बनकर, एक आत्मा बनकर फंसा हुआ था, और दूसरे की किस्मत तो और भी खराब थी। वो बन चुका था एक फायर स्लेव, एक खौफनाक हेवनली फ्लेम के कंट्रोल में एक जिंदा लाश, जिसका खुद के शरीर पर कोई काबू नहीं था। हैरानी की बात तो ये है कि इन दोनों में से जो कमजोर था, जिसे दुनिया शायद भूल चुकी थी, वो भी अकेले दम पर पूरे सोल पैलेस और उनकी सेना को कुचलने की ताकत रखता था। जरा इमेजिन कीजिए, बस एक पल के लिए सोचिए कि अगर हालात कुछ और होते तो शाओ यान को इनसे कितनी पावर मिल सकती थी, उसका सफर कितना आसान हो जाता। तो असली सवाल ये है कि आखिर कब मिला शाओ यान इन महान पूर्वजों से, और उन्होंने उसकी जर्नी में, उसके डोडी बनने के रास्ते में क्या रोल प्ले किया। ये कहानी सिर्फ ताकत की नहीं, ये कहानी है बलिदान की, धोखे की और एक कभी न टूटने वाली उम्मीद की। तो चलिए इस दास्तान को बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। कहानी बहुत पीछे जाती है, उस दौर में जब शाओ क्लैन आज की तरह कमजोर नहीं था। एक वक्त था जब ये 8 एंशिएंट क्लैन्स में से एक था और पूरे डोची कॉन्टिनेंट की चोटी पर खड़ा था। उनकी ताकत का डंका पूरी दुनिया में बजता था, और ये सब मुमकिन था सिर्फ एक आदमी की वजह से, शाओ शुआन। शाओ शुआन, ये नाम ही काफी था दुश्मनों के पसीने छुड़ाने के लिए। उन्हें नंबर 1 पर्सन बीनीथ डोडी कहा जाता था, यानी डोडी लेवल के ठीक नीचे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान। उनका विजन, उनकी सोच और उनकी पोटेंशियल, सब कुछ इतना विशाल था कि दूसरे क्लैन्स उनसे डरते थे। शाओ फैमिली उस वक्त अपने सुनहरे दौर में थी, लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे वक्त के साथ शाओ क्लैन के अंदर का डोडी ब्लड लाइन पतला पड़ने लगा। पीढ़ियां गुजरती गईं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं था जो शाओ शुआन के बाद कबीले का भार उठा सके। ऐसे नाजुक समय में शाओ शुआन ने एक बहुत बड़ा फैसला किया। उसने क्लैन की बची खुची ब्लड लाइन पावर को इकट्ठा किया और एक आखिरी कोशिश की डोडी बनने की, लेकिन अफसोस वो फेल हो गए क्योंकि उनके पास एम्परर सोर्स एनर्जी की कमी थी। इस फेलियर ने उन्हें बुरी तरह तोड़ दिया, और यही वो मौका था जिसका सोल क्लैन सदियों से इंतजार कर रहा था। उन्होंने एक क्रूर हमला कर दिया। अपनी बची हुई फैमिली को बचाने के लिए शाओ शुआन ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बलिदान दिया। उन्होंने अपनी सूडो एम्परर बॉडी को ही बॉम्ब की तरह ब्लास्ट कर दिया। उस दिन सबको लगा कि शाओ शुआन कर चुके हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। वो कहते हैं ना, लेजेंड्स कभी मरते नहीं। जियाओ युएन की बॉडी भले ही नष्ट हो गई थी, राख बन गई थी, लेकिन उनकी रूह, उनकी आत्मा का एक टुकड़ा बच गया था। ये टुकड़ा स्काई कर्टन यानी हेवनली टूम के अंदर 1000 साल तक छिपा रहा। सोचिए, 1000 साल सिर्फ इस उम्मीद में, इस इंतजार में कि शायद भविष्य में कोई ऐसा आएगा, उनके खून का कोई ऐसा वारिस आएगा जो जियाओ क्लैन का नाम फिर से रोशन करेगा। वो वहाँ अकेले सदियों तक इंतजार करते रहे, और फिर सदियों बाद जब जियाओ यान ने स्काई कर्टन में कदम रखा, उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो अपने खून के सबसे बड़े राज की तरफ बढ़ रहा है। वो बस अपनी ट्रेनिंग के लिए वहाँ गया था, लेकिन जैसे ही वो तीसरे लेवल पर पहुंचा, खतरा उसके सामने आ खड़ा हुआ। सोल क्लैन के 2 पुराने डाओ शेंग्स की एनर्जी बॉडीज ने उसे घेर लिया। मौत उसके सामने खड़ी थी और बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी वहाँ एक चमत्कार हुआ। हवा में एक तरंग उठी और एक परछाई प्रकट हुई। वो और कोई नहीं, खुद जियाओ युएन थे। उनके चेहरे पर वो तेज था जो 1000 साल बाद भी फीका नहीं पड़ा था। सिर्फ अपने हाथ के एक इशारे से, बिना किसी मेहनत के, उन्होंने उन दुश्मन डाओ शेंग्स को मिटा दिया जैसे कि वो धूल हो। पहली बार जियाओ यान अपने उस पूर्वज के सामने खड़ा था जिसकी कहानियां सुनकर वो बड़ा हुआ था। वो पल कितना भावुक रहा होगा जब एक वंशज अपने उस पूर्वज से मिला जिसने उनके लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया था। जियाओ युएन ने जियाओ यान के अंदर सोए हुए डाओडी ब्लड लाइन को जगाया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने उसे जियाओ क्लैन एम्बलम भी दिया, एक ऐसी तकनीक जब 3 मिस्टीरियस चेंजेस ऑफ स्काई फायर से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल थी। जियाओ युएन ने अपने खून की आखिरी बूंद तक जियाओ यान की मदद की। 3 अलग अलग ब्लड लाइन्स को मर्ज करने के बाद जियाओ यान की
मोटिवेशन रॉकेट की रफ्तार से बढ़ी और वो सीधे 8 स्टार डाओ शेंग के लेवल तक पहुंचने का रास्ता बना पाया। जो काम करने में दूसरों को सदियां लग जाती, वो जियाओ यान ने कुछ ही पलों में हासिल कर लिया, सिर्फ अपने पूर्वज के आशीर्वाद से। लेकिन जियाओ युआन का सबसे बड़ा बलिदान अभी बाकी था। जब जियाओ यान को स्काई कर्टन सोल का सामना करना पड़ा, जो कि एक बेहद खतरनाक रूह थी, तब उसे जिताने के लिए और उसकी आत्मा को एम्परर रेल्म तक पहुंचाने के लिए जियाओ युआन ने अपनी बची कुची आत्मा को भी जला दिया। एक रेजिडुअल सोल होते हुए भी उनकी ताकत 8 स्टार डाओ शेंग के बराबर थी। उनका मिट जाना ये सुनिश्चित कर गया कि जियाओ यान अब कभी नहीं रुकेगा। वो जल गए ताकि जियाओ यान चमक सके। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जियाओ युआन अकेले नहीं थे। जियाओ फैमिली का एक और छुपा हुआ ट्रम्प कार्ड था, जिसके बारे में इतिहास भी भूल चुका था। जियाओ युआन के कजिन ब्लड एक्स जियाओ चेन।